ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 मई 2025। तो 13 मई अर्थात 13 मई। मैं बाबा की, बाबा मेरा। ठीक है। तो मैं तेरी अर्थात तेरी मैं, 13 मई। तो 13 मई 2025। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। पता है, अनेक देहधारियों को जब याद करते हैं तो देखिए, रिश्तेदार जो होते हैं, संबंधी, समाज में कहीं भी हम जाते हैं संपर्क में, तो हर एक आत्मा का कुछ न कुछ स्वभाव संस्कार हम पकड़ लेते हैं। फलना में ये कमी, फलना में वो कमी। तो जितनी आत्माओं की बातें हमने अपने मन में भरी, तो हमारा अंग कैसा होगा? शीतल तो होने से रहा, कुछ न कुछ बातों में वो फंसा ही रहेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं देहधारियों, देखिए सिर्फ बुराई की बातें नहीं कर रहे हो, अच्छाई में भी किसी के प्रभाव में आना। प्रभाव अर्थात परभाव। परभाव, पराया भाव में आ गए तो फिर ईश्वर से कनेक्शन कट। ठीक है। सब अच्छे हैं, निंदक तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारी कभी कमजोरी खोजने में लगा है, कितना मान दे रहा है हमें। हाँ। तो हर एक बात में अपने आप को शीतल, और कहते हैं शीतल वही बनेगा जो ठंडा तवा बनेगा। ठंडा तवा में अंगार भी डाल दो ना, वो क्षण नहीं करेगा। लेकिन यदि गर्म तवा हो तो बर्फ की शिला भी डाल दो ना, तो भी वो छन छन करेगा। तो क्या बनना है? शीतला माता। वही बनाने के लिए भगवान हमें ये मुरली सुना रहे हैं। विदेही बाबा को याद करना है। विदेही, जिसका कोई देह नहीं, उसको याद करो, तभी शीतल होगे। और कहते हैं ना, अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही नहीं बचे। मेरे पास समय नहीं है, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त है अपने काम में, आप बाद में आना, ऐसे करते उस पर टरकाते जाओ। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, दैवी कुल वाली आत्माओं को इन पुरानी दुनिया से सहज ही वे उपराम हो जाएंगे। पुरानी दुनिया अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार, इसका उसका, क्या क्यों ऐसा वैसा, फलना चिलना ढिलना, है ना। तो इनसे जितना ऊपर रहेंगे वही होंगे दैवी कुल की आत्माएं। दूसरी पर उनकी बुद्धि बेहद में होगी, हद में नहीं होगी। विनाशी चीजों पे नहीं होगी, अविनाशी चीजों पे होगी। शिवालय में चलने के लिए और पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ करने के लिए बता दो, एक बहुत अच्छी सी बात है कि हमें किसी दूसरे से रेस नहीं करनी है। हर दिन, हर सेकंड खुद से रेस कीजिए कि इस सेकंड मेरा अगला सेकंड मैं बेस्ट बनकर दिखाऊं। अपने आप से ही रेस कीजिए। फिर आपको किसी को भी देखना, कोई दिखेगा कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन नीचे उतर रहा है, क्या हो रहा है, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा। आप तो अपने ही रेस में बिजी हो। हम्म। तीसरी पॉइंट, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, व्यर्थ के हलचल में नहीं फंसेंगे। चौथा, अपना पोता मेल रखेंगे, क्योंकि आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, रजिस्टर रखेंगे अपना। बाबा को सब सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, क्योंकि सच्चे पे साहब राजी। और कहते हैं ना, जो समझे भी और समझाए भी, वास्तव में वही तो सबसे करीब होता है। जो आपको समझा रहे हो तो वो समझ रहा है, और वो को समझा रहा है तो आप समझो, अच्छे से समझा भी पा रहा है। ठीक है। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं मुरली, तो समझिए। और फिर भगवान को समझाना कैसे है? धारणा करके समझा दीजिए। ठीक। बाबा भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये बच्चा अच्छी रीति चल रहा है, बाबा को भी हम पर निश्चय हो जाएगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न श्रीमत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न श्रीमत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी
शांति। तो ये सब है बेहद की बातें। हद की बातें सारी निकल गई है ना? हुँ? तो देहधारी को याद नहीं करना है, बुद्धि योग सदैव विदेही को याद करना है। फिर बाबा ने आज बोला, आज विशेष दिन है ना, ब्राह्मण आदि खिलाना, हुँ? कर्म अनुष्ठान करना, ये सब कलयुग की रस्म रिवाज है। देखिए, जिस तरह से हम भक्त आत्माओं या अज्ञानी आत्माओं से बंधे हुए रहते हैं ना, तो बाबा ये कहते हैं ना कि सब चीज़ का तोड़ निभाते चलो, तोड़ निभाना कहते हैं। हर चीज़ में आप डटे रहो, लेकिन मन कहाँ रहे? सदैव परमात्मा में सटा रहे, ठीक है? कोई काट भी आए, कुछ भी आए, तो सबसे पहले शिव बाबा को काट दीजिए, शिव बाबा को, क्योंकि परमात्मा ही है सबको संभालने वाले। नहीं है कि खिवैया वही है ना, जो हमें उस पार ले जा रहा है। तो हर चीज़ करिए ईश्वर की याद से, तो वो क्या हो गया? रस्म रिवाज भी निभा रहे हैं, दुनिया को सब कुछ लग रहा है, और हम लोग कहाँ है? उपराम, है ना? तो इस तरह से हमें सब कुछ इस संसार में रहकर पार करना है, ठीक है? और जब तक ये अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। यही अवस्था बनानी है कि सब कुछ करते हुए मगन रहिए हर एक चीज में, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा में, ये लगन में रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चले कि किसको क्या समझाना है, किसको क्या बताना है, वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे समझाओ, इस पर बुद्धि चलाते रहिए, ठीक है? और शुरू तो होती है सतयुग से। नाटक की शुरुआत कब से शुरू होती है? सतयुग से। फिर अंत में कलयुग, और सबसे लास्ट संगम युग, जब भगवान आकर सीधे नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तो देह अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बन रहे हो ना, हम्म? देह अभिमानी तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो पुरानी दुनिया से उपराम होना चाहिए, लेकिन बनते बनते भी अगर कोई ऐसे खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इसमें अभी भूत की प्रवेशता है, हम्म? और ये भी समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, तभी तो ऐसी प्रवेशता हुई। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं है ना, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, बाबा कह रहे हैं, रिपोर्ट्स आती है बाबा के पास कि यह आसुरी अवगुण है इनके अंदर। इसलिए तो बाबा रोज रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रखो कि हमने सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। सारी आयु में जो भूल की है वह बताते जाओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि परहेज यदि नहीं करें तो सर्जन को नहीं बताएंगे, लज्जा आएगी उनको कि डॉक्टर डांटेंगे, लगता है ना? हाँ, इज्जत चली जाएगी। लेकिन न बताने से नुकसान होगा, बीमारी कैसे ठीक होगी? माया भी ऐसा थप्पड़ मारेगी कि एकदम सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पे जीत पा नहीं सकते तो बाबा भी क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, मैं रहम दिल हूँ तो कालों का काल भी हूँ, मुझे बुलाते ही पतित पावन आकर पावन बनाओ। हम्म? पावन बनाने ही तो मैं आया हूँ। हाँ, शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे अब राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना, हम्म? जो पढ़ेंगे खर्चा करेंगे, मतलब दान वही तो करेंगे ना। तो दान पर बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम अपने गुणों का दान देकर किसी का जीवन परिवर्तन कर देना। जैसे बाबा बराबर बोलते हैं गुणों का दान करो, तब गुण का दान कैसे करें? अभी ज्ञानामृत जो नया आया ना, कौन से एडिशन की है? मई एडिशन की। हाँ, ज्ञान इसमें रतनमणि दादी की फोटो है, उसमें एक बहुत सुंदर एक कथा प्रसंग है कि एक बार एक बच्चा 14 वर्ष का बच्चा कहीं काम पे जा रहा, तो अपनी माता को बोला कि माँ, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, एक मेरे लिए और एक धरती माता के लिए। तो माँ ने रोटी बना, जोर से बोला था, तो घर के बाहर एक चोर चोर चोरी के ताक पे था, तो वो सुन लिया ये बात। तो बोला कि एक धरती माता को देखो तो सही, पीछा तो करो। और उसका लड़का पोटली लेकर चल दिया और चोर उसके पीछे पीछे चल दिया, जिज्ञासु, जानने के लिए कि कहाँ जा रहा है, ठीक है, कैसे धरती को खिलाएगा, क्या करेगा, देखो तो सही। और वो पीछे पीछे चल दिया। तो आगे चलकर बच्चा को जब भूख लगी तो एक जगह बैठता है और पोटली खोल करके रोटी देख रहा है, और ये झाड़ के पीछे है, कुछ खुरखुर होता है, तो लड़का को लगता है कि कोई है वहां पे। बोलता कौन हो, सामने आओ। चोर कुछ नहीं बोलता, फिर 1-2 बार बोलता है तो वो आ जाता है सामने।
तो बोलता है कि आप? तो हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो मेरा पीछा? तो उसे बता दिया चोर ने। चोर भले था लेकिन था सच्चा। उसे सब बात बता दी कि तुमने ऐसे बोला, तो इसका मुझे जवाब दे दो। बस मुझे यही जानना है। तो बोला लीजिए पहले आप रोटी खाइए। और नहीं, 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 रोटी मैं नहीं खाऊँगा। मुझे इसका अर्थ जानना है, रहस्य कि कैसे धरती को कैसे खिलाना है एक तुम्हारे लिए। बोला पहले खाओ तो सही फिर बताऊँगा। तो चोर ले लिया बेमन से रोटी और खाने लगा। जब उसने रोटी पूरी खा ली, तब बोल रहा है, "आप मुझे उत्तर दो।" तो बच्चा बोलता है कि ये रोटी जो आपने खाई, तो खाते-खाते आपके मन में क्या चल रहा था? तो मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे-अच्छे संकल्प चल रहे थे, कितना रहमदिल है, कितना दयालु है, कितना दानवीर है, इसके बाद 2 ही रोटी, 1 मुझे खिला दिया। कितना सच्चा है, ऐसे बच्चे संसार में हो तो पूरे विश्व का कल्याण हो। मतलब खाली दुआ, दुआ, दुआ ही चल रहा था। और अब ये रोटी मैं खाता हूँ। तो ये शरीर क्या है? मिट्टी। और मिट्टी कहाँ मिल जाना है फिर? धरती में मिल जाना है। तो ये जो मैंने खाया, ये तो मैंने धरती के लिए खाया ना, क्योंकि ये शरीर तो धरती में ही अंतोगतवा इसको कहाँ जाना है? धरती में। तो ये रोटी जो मैंने खाई, वो धरती माता के लिए, और आपने जो खाई, वो मिला मुझे, अर्थात दुआएँ मिली। तो एक रोटी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, वो होता है किसी दूसरे को देने के लिए, ठीक है? ये है आपका उत्तर। चोर को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और और उसने बोल दिया कि मुझसे तुमसे मिलकर मैं बिल्कुल ही धर्म के मार्ग पे चलूँगा, ये चोरी-चकारी सब छोड़ दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इससे टचिंग हुई है। तो अब कहने की बात ये है कि उस चोर को कितने लोगों ने बोला होगा, परिवार के लोग, समाज के लोग कि चोरी छोड़ दो, ये होगा, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। लेकिन जब उसने गुणों का दान देखा, बच्चे ने भी थोड़ी बोला चोरी छोड़ने और ये करने, कुछ नहीं बोला। बस उसने अपने गुण दिखा दिए, प्रैक्टिकल अनुभव करा दिया, और चोर को भी टच हो गई। ये होता है गुणों का दान करना। हम्म। तो आसुरी गुण है और दैवी गुण। दैवी गुण समझ गए, उस बच्चे में दैवी गुण था ना, जिससे किसी का हृदय परिवर्तन हो गया। हम्म। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भूल होए तो जरूर बता दो, मैं कालो का कालू रहम दिलू, मैं आता हूँ तुम्हें पति से पावन बनाने। हाँ। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। पढ़ेंगे वही जो खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे जो दान करेंगे। जैसे गुणों का दान उस बच्चे ने किया, तो करना है ना सभी को ऐसे। समझाना चाहिए, अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन नहीं देते हैं, न लेते देते हैं न लेते हैं, ठीक है, देना भी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, देवी राजधानी स्थापन हो रही है, राजयोग सिखलाता हूँ। बाबा आकर हमें गंदगी से निकालते हैं, कचरे से निकालते हैं बाबा। जितना जो बहुतों को निकालने की सेवा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये बात तो सर है, गवर्नमेंट भी इनाम देती है। अब बहुत जगह चोर किडनैप कर लिया है, और जो बच्चा सबको निकाल के ले गया, बहुतों को निकाल दिया, तो कितना इनाम मिलता है? 26 जनवरी में इसको हाथी में बिठा के घुमाया जाएगा, है ना? होता है ना? तो क्या परमात्मा नहीं देंगे गिफ्ट? क्या लगता है आप लोग को? भगवान तो ऐसा गिफ्ट देंगे जो आपने कभी स्वप्न में भी सोचा भी नहीं होगा, वो मिल जाएगा आपको। इसीलिए खर्चा करते रहिए, है ना? बाबा राजयोग सिखाए, देवी देवता धर्म स्थापन करने हैं, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। करेक्शन बाबा करते रहते हैं माया के द्वारा, कहाँ कहाँ पे हम गड़बड़ हो रहे हैं, हमें गंदगी से निकालते हैं, ताकि हम बहुतों को निकालने की सर्विस करें। आपस में एकदम चीर खंड होकर रहे, दूध मिश्रित जल बनकर रहे। बाबा ईश्वर हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे, है ना? बाबा से हम कहते हैं हम स्वर्ग बनाने का ही काम करेंगे, और आप पर कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा कर रहे हैं। हाँ। सारे दिन का फायदा नुकसान निकालो, पोता बिल नहीं निकालते तो फिर सुधरना बड़ा मुश्किल है, साफ साफ कह दिया बाबा ने। पोता बिल निकालना है, रजिस्टर रखना है, नहीं तो क्या होगा? सब महज एक दिनचर्या के रूप में बस होगा, बाकी उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रोज देखना चाहिए कि हमने दुख तो नहीं दिया। हम्म। ये तो हम चेक कर लेते हैं, दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितनों को दिया है, ये भी चेक की, दोनों का पल्ला बराबर है।
लेकिन कोई तो ज्ञान से भी धारणा नहीं करते और कंगाल के कंगाल ही बने रहते हैं। अभी तुम्हारी ये ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़-याद नहीं लगाना है। सिर्फ़ बुद्धि से पापा को याद करना है। सिर्फ़ बुद्धि से, मन बुद्धि से। जो भी बुरा काम हो जाए तो फ़ौरन बताओ या करो, लिखो। पापा ये काम बुरा हुआ तुम्हारे आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कृपा करूँगा। क्षमा व कृपा तो कृष्ण के पास की बात है। मैं तो नहीं देता। मेरे पास है ही नहीं, मेरे तो हाथ ही नहीं है। हुँ? फिर बाबा कहें, तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना-झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। हर पल डर लगा रहे। किसी पढ़ाई-लिखाई, किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि कहीं से बहुत तीव्र गति की नेगेटिविटी आ रही है। वरदान है, बाबा धारणा सॉरी बाबा को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। जलवा, दुनिया तो जलवा कितना दिखाए सिनेमा से, नाटक से, सब तरफ जलवा जलवा ही देख रहे हैं, है ना? तो बाबा को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, पहले अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, छीर-खंड होके रहना, आपस में दूध मिश्रित मीठा जल बनकर रहना है। दूसरी पर कोई भूल हो तो बाबा से झटपट बतानी है, लज्जा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो वृद्धि को पाएगा। निंदा कराने वाला कोई ऐसा कर्म नहीं करना, बाबा को कृपा नहीं करते, अपने ऊपर आप ही कृपा करेंगे। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता तो नॉलेजफुल उसे कहेंगे जो हर बात की तह में जाकर सोचे बोले करे, यही है नॉलेजफुल। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। स्लोगन, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त इशारे से पहले स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता व सुख दुख अशांति आ नहीं सकती। तो बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।